सोचिए जरा, अगर जिंदगी के आखिरी मोड़ पर जब इंसान को किसी के साथ की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो उसके पास सिर्फ 3 दोस्त हों जिन पर वो भरोसा कर सके, तो उनमें से कौन सा दोस्त आखिर तक साथ निभाएगा? ये कहानी इसी एक सवाल का जवाब देती है, और यकीन कीजिए इसका जवाब शायद आपको हैरान कर दे। एक ऐसा सवाल है जो हम सब कभी ना कभी खुद से जरूर पूछते हैं। जब सब कुछ, सब रिश्ते, सब चीजें पीछे रह जाती हैं, तो आखिर हमारे पास बचता क्या है? आइए इसका जवाब इस एक कदीम तमसील में तलाश करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे शख्स से जिससे अचानक ये तल्ख हकीकत मालूम होती है कि उसकी जिंदगी का सफर अब खत्म होने वाला है। जाहिर है ये खबर उस पर एक बिजली बनकर गिरती है, लेकिन उसे मौत से ज्यादा एक और चीज का खौफ था, कब्र की तन्हाई का। ये सोच ही उसे अंदर से खाए जा रही थी कि वो इस अंधेरे गड्ढे में बिल्कुल अकेला होगा, और इसी शदीद खौफ ने उसे मजबूर किया कि वो एक ऐसे सच्चे साथी को तलाश करे जो इस आखिरी सफर में उसका हाथ थाम सके। इसकी जिंदगी में 3 बहुत करीबी दोस्त थे और इसे पूरा भरोसा था कि इनमें से कोई ना कोई तो जरूर इस मुश्किल वक्त में उसकी मदद करेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या उसका भरोसा सही जगह पर था? तो सबसे पहले वो पूरी उम्मीद के साथ अपने पहले दोस्त के पास जाता है। उसे यकीन था कि जिस दोस्त के लिए उसने अपनी जिंदगी में इतना कुछ किया वो उसे कभी मायूस नहीं करेगा। लेकिन जो जवाब उसे मिला वो किसी ठंडे झोंके की तरह था। दोस्त ने कहा, देखो मैं तुम्हारे मरने के बाद बस इतना कर सकता हूं कि तुम्हारे लिए कफन खरीद दूं। ये अल्फाज उस शख्स के दिल में एक तीर की तरह लगे और इसकी पहली उम्मीद वहीं दम तोड़ गई। दिल तो टूट चुका था, लेकिन वो हिम्मत हारने को तैयार नहीं था। वो अपने दूसरे दोस्त की तरफ कदम बढ़ाता है। शायद ये दोस्त, जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा अजीज समझता था, उसका साथ देगा। लेकिन यहां भी उसे वही तल्ख सच्चाई का सामना करना पड़ा। दूसरे दोस्त ने कहा, मैं जिंदगी में तुम्हारा हर कदम पर साथ दूंगा, लेकिन मेरा साथ सिर्फ कब्र के दहाने तक है। ये दूसरी चोट पहले से भी ज्यादा गहरी थी। 2 इनकार के बाद वो शख्स अब मुकम्मल तौर पर बिखर चुका था। उसकी सारी उम्मीदें दम तोड़ चुकी थी। उसके पास अब सिर्फ एक आखिरी दरवाज़ा बचा था, एक आखिरी बहुत ही मध्यम सी उम्मीद। वो तकरीबन हिम्मत हार चुका था, लेकिन फिर भी उसने फैसला किया कि वो अपने तीसरे और आखिरी दोस्त का दरवाज़ा भी खटखटा कर देख ले। वैसे भी उसके पास अब खोने को कुछ नहीं बचा था। और फिर उसे वो जवाब मिला जिसकी उसने तवक्को भी छोड़ दी थी। तीसरे दोस्त ने कहा, फिक्र बिल्कुल ना करो, मैं तुम्हारे साथ कब्र में भी रहूंगा और तुम्हें जन्नत तक लेकर जाऊंगा। ये सिर्फ एक वादा नहीं था, ये एक ऐसा अहद था जो मौत की सरहदों से भी आगे का था। ये अल्फाज सुनना था कि इसके सारे खौफ, सारी परेशानियां धुल गईं। आखिरकार उसे अपना सच्चा साथी मिल ही गया था, और उसी इत्मीनान के साथ वो पुरसुकून होकर इस दुनिया से चला गया। कहानी तो यहाँ ख़त्म हो गई, लेकिन इसका असल पैगाम, उसका असल राज तो अब हमारे सामने आएगा। आखिर ये शख्स कौन था और इसके ये 3 दोस्त दरअसल कौन थे? इस कहानी का राज खुद पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खोला। आइए अब देखते हैं कि इस सादा सी दिखने वाली कहानी में हमारी जिंदगी की कितनी बड़ी और गहरी हकीकत छुपी हुई है। तो हकीकत ये है, वो शख्स हम में से हर कोई है। पहला दोस्त जिसने सिर्फ कफन देने की बात की, वो है हमारी दौलत। दूसरा दोस्त जो सिर्फ कब्र तक साथ आया, वो है हमारा खानदान और औलाद। और तीसरा, वो सबसे वफादार दोस्त, वो है हमारे नेक आमाल। इस बारे में एक लम्हे को सोचें। हमारी दौलत, हमारी जायदाद, हमारे घर, गाड़ियां, ये सब हमारी जिंदगी को आरामदेह बनाती हैं, लेकिन मरने के बाद ये सब कुछ यहीं इसी दुनिया में रह जाता है। इसकी आखिरी खिदमत बस इतनी है कि हमारे कफन दफन का इंतजाम हो जाए। और हमारा खानदान, हमारे बच्चे, जिनके लिए हम अपनी जान तक दे सकते हैं, वो हमसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। वो हमारे जनाजे पर आंसू बहाते हैं, लेकिन उनका सफ़र भी हमारे साथ कब्र के किनारे पर आकर ख़त्म हो जाता है। वो हमें मिट्टी के सुपुर्द करके अपनी जिंदगियों में वापस लौट जाते हैं। लेकिन हमारे आमाल, वो तीसरा दोस्त हैं। वो हमारे साथ कब्र में दाखिल होते हैं। वही हैं जो इस अंधेरे में हमारी रोशनी बनते हैं, हिसाब व किताब के दिन हमारी ढाल बनते हैं और हमें हमारी आखिरी मंजिल तक पहुंचाते हैं। वही हमारा हकीकी और हमेशा का साथी है। तो इस लाजवाल कहानी का सबक क्या है? वो क्या बात है जो हमें अपनी जिंदगी में याद रखनी चाहिए?
पैगाम बिल्कुल साफ और वाज़े है। हम अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा दौलत और यहाँ तक कि ख़ानदान जैसी आर्जी चीज़ों के पीछे भागते हुए गुजार देते हैं, लेकिन जब हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी तो सिर्फ एक ही चीज़ हमारे काम आएगी, और वो हैं हमारे अपने आमाल। यही हमारा असल और दायमी ख़जाना है। तो आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है कि हम हर रोज़ जब जागते हैं, मेहनत करते हैं और अपनी तवानाई खर्च करते हैं, तो किस दोस्त के लिए करते हैं? अपनी दौलत के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, या उस वाहिद सच्चे दोस्त के लिए जो हमेशा हमारा साथ देगा? इसका जवाब हम सबको अपने अंदर तलाश करना है।